बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 का नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। आपके पास ग्रुप टू एलिमेंट्स की हम उनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको हर कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बड़े ही इजी मेथड से, आसान तरीके से ये सिखाऊंगा कि कैसे जो आपके पास ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिड से रिएक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो आप अगर इस लेक्चर को मुकम्मल देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ग्रुप टू एलिमेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रुप टू एलिमेंट्स में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम भी आता है। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसी वजह से हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि बेरिलियम की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है, मैग्नीशियम की उससे ज्यादा, कैल्शियम की उससे ज्यादा, स्ट्रोंशियम की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? बेरियम की। तो ये इनका केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और हमने इसकी रीजंस भी पढ़ ली थी। अब सबसे पहले हम रिएक्शंस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद द ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं, या विद द एयर। जो ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं आपके पास, दे बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, ये हवा में या ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है। और जलने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ये मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनकी जनरल इक्वेशन को देख लेते हैं। इनकी जनरल इक्वेशन क्या है? आपके पास जनरल इक्वेशन है कि जब भी कोई मेटल ग्रुप टू एलिमेंट्स की वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और आपके पास क्या बनाती है? फिर मेटल ऑक्साइड। बल्कि रिएक्ट नहीं करती, मैं कहूंगा बर्न करती है, जलती है। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है। मैं इसके पीछे इस तरह से 2 लगा दूंगा। यहाँ पर अब मेटल के भी 2 एटम्स हो गए, तो मैं यहाँ पर पीछे इसके भी 2 लगा दूंगा। तो ये इक्वेशन जो है ये आपके पास क्या हो गई? बैलेंस। अब आप क्या करें कि m की जगह पे कुछ भी लिख दें। m की जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम लिख देते हैं, 2Be प्लस O2, तो आपके पास 2BeO बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये देखें, मैंने मेटल की जगह पे या M की जगह पे सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखा है। आप इसकी जगह पे कैल्शियम लिख दें, आप इसकी जगह पे बेरियम लिख दें, स्ट्रोंशियम लिख दें, मैग्नीशियम लिख दें, कुछ भी लिख दें, इक्वेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते वक्त 1 से 2 चीजें तो आपको पहले से ही पता होती हैं। रिएक्टेंट आपको मालूम होते हैं। हमें यहाँ पर पता है कि हमने ग्रुप 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाना है। रिएक्ट किसके साथ करवाना है? ऑक्सीजन के साथ। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का भी हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है। 2 चीजें हमें ऑलरेडी पता है, हमें यह भी पता है कि क्या बनेगा। जनरल इक्वेशन याद रख लें। बस आपने क्या करना है कि इसको उठा के अगर बेरिलियम के साथ रिएक्शन करवाना है तो M की जगह पे बेरिलियम लिख दें, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाना है M की जगह पे मैग्नीशियम लगा दें, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाना है M की जगह पे कैल्शियम लगा दें, स्ट्रोंशियम के साथ रिएक्शन करवाना है M की जगह पे स्ट्रोंशियम लगा दें, बेरियम के साथ रिएक्शन करवाना है M की जगह पे क्या लगा दें? बेरियम। तो आपका जो है वो रिएक्शन लिखा जाएगा। अब हम बारी बारी देख लेते हैं। बेरिलियम, सबसे पहले जो बेरिलियम है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है अबव 600 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास जब ये फर्ज करें बेरिलियम का एक पीस है, तो बेरिलियम की जो साइड वाली लेयर है, ये लेयर मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ये साइड वाली जो लेयर है आपके पास इस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, और एक बिल्कुल बारीक सी पतली सी बेरिलियम ऑक्साइड की यहाँ पर लेयर बन जाती है। ये बेरिलियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये लो टेम्परेचर पर मजीद रिएक्शन को होने नहीं देती। अंदर वाला जो बेरिलियम है वो अब रिएक्ट नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं
दैट अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बन सकता है कि क्यों जो आपके पास बेरिलियम है, व्हाई बेरिलियम नीड हाई टेम्परेचर टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या व्हाई बेरिलियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो फ्लेम का कलर है ये ब्रिलियंट व्हाइट कलर का होता है। इसका फ्लेम जो है ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जो है वो पहुंच सकता है, और इसका जो फ्लेम है ये इतना तेज होता है, इट कैन टेम्परेरीली डैमेज योर आईज, ये आर्जी तौर पर आपकी आंखों को भी खराब कर सकता है। कैल्शियम की बात की जाए, इट गिव्स मोर विगरस रिएक्शन, ज्यादा धमाकेदार रिएक्शन देता है। विगरस मींस धमाकेदार रिएक्शन, और इसका जो फ्लेम का कलर है, शोले का कलर है, वो ब्रिक रेड कलर का फ्लेम होता है। स्ट्रोंशियम का आपके पास डीप रेड कलर का फ्लेम होता है, और इसी तरह आपके पास बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हमने मेटल ऑक्साइड यहाँ पर बने हैं, बेरिलियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये किस तरह के होते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास व्हाइट सॉलिड्स होते हैं, व्हाइट कलर के ये सॉलिड है, ठीक है। दे आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि जब ये पानी के अंदर हल होते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपना ऑक्साइड आयन पानी में रिलीज कर देते हैं। ऑक्साइड मींस O2 नेगेटिव आयन। ये जो O2 नेगेटिव आयन है ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब हम इनका पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिक करैक्टर है आपके पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर। पानी के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा जितने भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं वो जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन है कि M मींस ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट, और ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्टेंट हमें ऑलरेडी पता होते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कैल्शियम के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूं, मैं M की जगह पे क्या लिख देता हूं, कैल्शियम, और बाकी इक्वेशन सेम ही रहेगी, बस M की जगह पे आपने कैल्शियम लगा देना है। तो ये बन गया आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आप M की जगह पे मैग्नीशियम लिख दें, आप M की जगह पे स्ट्रोंशियम लिख दें, आप M की जगह पे बेरियम लिख दें, तो रिएक्शन लिखना बड़ा ही आपके पास क्या है, आसान। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास बेरिलियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता, और स्टीम के साथ, भाप के साथ भी रिएक्शन नहीं देता, इवन व्हेन हीटेड, हत्ता कि इसे गर्म भी किया जाए। हम इसकी रीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास बेरिलियम है ये अपने इर्द गिर्द बेरिलियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और ये मजीद रिएक्शन नहीं होने देती। और पानी बेचारा क्योंकि इतना नुकसानदेह भी नहीं है पानी, तो पानी इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ नहीं पाता, इवन हीट भी किया जाए पानी को फिर भी ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं टूटती, और जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इसकी जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है इसकी वजह से बेरिलियम जो है ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम जो है इसका रिएक्शन हम कोल्ड वाटर के साथ अलहदा पढ़ेंगे,
और स्टीम के साथ अलहदा पड़ेंगे। तो सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ देख लेते हैं, कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है, मैग्नीशियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन स्लो इन नेचर होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन मैग्नीशियम का जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया जाए, मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ या स्टीम के साथ या भाप के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने की बजाय आपके पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। दिस रिएक्शन इज फास्ट। उसकी वजह है क्योंकि स्टीम जो है ये हाई टेम्परेचर पे होती है, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, तो ये आपके पास जो है वो रिएक्शन को फास्ट करवाती है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स की, और रिएक्टेंट्स की अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब इसके बाद कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम गिव्स विगरस रिएक्शन। कैल्शियम का जो है वो विगरस रिएक्शन होता है, बबलिंग होना शुरू हो जाती है, रिएक्शन इतनी जल्दी होता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो बबल बनकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है दैट इज स्पेरिंगली सोलोबल इन वाटर। स्पेरिंगली का मतलब है कि ये पानी में हल्का सा हल होता है, बहुत ही थोड़ा सा हल होता है, ना होने के बराबर। एंड फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, और पानी के अंदर आपको व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे जब ये रिएक्शन आप करवाएंगे। वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर इतना अच्छा हल नहीं होता। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ अलग अलग से लिखें। अब हम देख लेते हैं बेसिक करैक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड बने हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह आपके पास स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है इनका इनका जो बेसिक करैक्टर है इट इंक्रीजेस डाउन द, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। हमने अभी देखा कि कैल्शियम जो है स्पेरिंगली हल होता है पानी के अंदर, बहुत कम, लेकिन इससे नीचे जाएंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते जाएंगे सोलबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो हाइड्रोक्साइड हैं ये ज्यादा पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर हल होंगे तो ज्यादा OH नेगेटिव पानी के अंदर रिलीज होंगे, ज्यादा OH नेगेटिव पानी के अंदर रिलीज होंगे तो आपके पास बेसिक करैक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बेसिक करैक्टर जो है सोलबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग सोलबिलिटी से क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग सोलबिलिटी मोर OH नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। ज्यादा OH नेगेटिव आयन बनेंगे तो इससे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज। तो कैल्शियम जो है ये कम बेसिक करैक्टर रखता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इससे जो अगला होगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड उसका बेसिक करैक्टर इससे ज्यादा होगा, और जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका बेसिक करैक्टर और ज्यादा होगा। वजह हमने देख ली, क्योंकि नीचे डाउन दी ग्रुप सोलबिलिटी बढ़ती जा रही है, जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा हल होते हैं, ज्यादा हल होंगे तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देंगे, और जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतनी ही बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास बेसिक करैक्टर है हाइड्रोक्साइड का वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद एसिड्स, या हम यूं भी कहेंगे विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है और एसिड्स की मिकदार जो है वो कम होती है, तो पानी का एसिड के साथ सोल्यूशन बना होता है। इसकी जनरल इक्वेशन को देखें तो जब भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स या मेटल्स आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, MCl2, यानी कि कोई ना कोई साल्ट बनेगा, ठीक है। बेरिलियम के साथ रिएक्शन होगा तो बेरिलियम क्लोराइड बनेगा, इसी तरह कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये इनकी जनरल इक्वेशन है। दो चीजें हमें पहले ही पता है
एक हमें पता है कि यहाँ पर मेटल आएगी कोई ना कोई, हमें पता है इधर HCl नहीं आना है और उसके आपने 2 मोल लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि Cl2 ही आना है, पीछे कोई भी मेटल आ सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और आगे जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। जनरल इक्वेशन याद करने से रिएक्शन को लिखना जो है वो क्या हो जाता है, आसान। इसके बाद बात की जाए बेरिलियम, बेरिलियम का कैसे रिएक्शन होगा, मैं M की जगह पे सिर्फ क्या लिख दूंगा, Be, और इसी तरह आगे इक्वेशन सेम ही रहेगी, 2HCl, और साथ में क्या बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड, M की जगह पे Be आ गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। अब जैसा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि बेरिलियम के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर बेरिलियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अपने इर्द गिर्द, उसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो सकता है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कैन स्लो डाउन रिएक्शन, ये रिएक्शन स्लो हो सकता है। हमने देखा था कि वाटर के साथ तो बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की वजह से। यहाँ पर रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन रिएक्शन स्लो हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर डाइल्यूट एसिड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये किसी ना किसी तरीके से इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़कर रिएक्शन जो है वो कर ही लेता है। इसके बाद मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स रेडिली, रेडिली मींस फौरन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम का साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखें, हमने मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 साल्ट बनेगा और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज। तो बड़ा ही आसान है ये। इसी तरह कैल्शियम की बात की जाए, इट रिएक्ट्स विगरसली, ये धमाकेदार रिएक्शन देता है, कैल्शियम साल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन कैल्शियम का अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखें, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन गया। लेकिन ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन स्टॉप अर्ली, ये रिएक्शन जल्दी ही रुक सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये मेटल के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जो मजीद रिएक्शन जो है उसको रोक देती है। सो कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सोलेबल, ये पानी के अंदर उतना हल नहीं होता, हल्का सा हल होता है, थोड़ा सा हल होता है। एंड कोट्स द मेटल सरफेस विद अ प्रोटेक्टिव लेयर, और मेटल की सरफेस के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो इसको मजीद रिएक्शन से रोकती है। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, दैट व्हाई द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद H2SO4 स्टॉप्स अर्ली, जो आपके पास कैल्शियम का रिएक्शन H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है वो जल्दी क्यों रुक जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।